नमस्कार दोस्तों। यकीन तो आपको भी नहीं हो रहा होगा कि बिहार में धीरेंद्र शास्त्री को देखने के लिए लाखों लोग कैसे पहुंच गए। आपको ये देख करके भी यकीन नहीं हुआ होगा कि बिहार की पूरी भारतीय जनता पार्टी धीरेंद्र शास्त्री की आरती क्यों उतार रही थी। यकीन आपको ये देख करके भी नहीं हुआ होगा कि मनोज तिवारी धीरेंद्र शास्त्री के ड्राइवर बने घूम रहे थे। लेकिन जब रात 9 बजे सुधीर चौधरी ने आज तक पर यह बताया कि आज तो बिहार में सब हिंदू बने घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन हिंदुओं ने पिछली दफा वोट नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है, लेकिन बिहार के हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करते। यहीं पर लोगों को हिंदू बनाने की और धीरेंद्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बात कहने की, इसके पीछे की पूरी कहानी खुल गई। दोस्तों, आज ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और कैसे आपको बीजेपी की थाली में परोसने की कोशिश की जा रही है उसको कायदे से समझना चाहिए। बिहार में क्या और कैसे कैसे हुआ वो आपको पूरा समझाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलते हैं। जब आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जो गोदी मीडिया कल तक अंधविश्वास पर सवाल उठाता था, वो अचानक एक बाबा धीरेंद्र शास्त्री के पैरों में काहे लौट गया और खुद ही धीरेंद्र शास्त्री की जय जयकार करने लगा। फिर पूरी गोदी मीडिया ने धीरेंद्र शास्त्री को हीरो बनाकर दिखाना शुरू कर दिया और धीरेंद्र शास्त्री भारत के संविधान के खिलाफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने लगा। सबको मजा आने लगा, जबकि भारत के संविधान के हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वाले को जेल में होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होकर रहेगा। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री को गोदी मीडिया ने बना दिया हिंदुओं का नया हीरो। ध्यान रखिएगा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री को हीरो किसने बनाया? गोदी मीडिया ने। अब आप पटना आइए, पटना में बाबा का भव्य टेंट लगा। चलिए, इतना पैसा कहां से आता है, इतना करोड़ों का खर्चा, करोड़ों का टेंट, सवाल उठने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, इग्नोर। लेकिन एक साथ सारे बीजेपी नेता बाबा के इर्द गिर्द क्यों घूमने लगे, जैसे बाबा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया हो। खैर कोई बात नहीं, पहले गोदी मीडिया भीड़ दिखाता रहा, ये बताता रहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा के समर्थन में लाखों लोग आ गए हैं। मार बिहार जाम हो गया है, पैर रखने तक की जगह नहीं है। देखो 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 बिहार जाग रहा है, देखो 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 बिहार जाग रहा है, हिंदू राष्ट्र वाले बाबा के लिए मर एक टांग पर खड़ा हो गया है। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल तब खुल गया जब गोदी मीडिया ये बताने लगा कि वैसे तो ये सब अपने आप को हिंदू दिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देते समय ये सब जातियों में बढ़ जाते हैं। देखिए क्या कहता है आज तक। पहले तो ये यादव, कायस्थ, कुर्मी, धोबी, चौरसिया वगैरह वगैरह ये सब जातियां दिखाता है। बताता है कि बाबा के पंडाल में ये सब जातियां आई, सब जातियों के लोग बाबा को देखने के लिए आए, सबका रेला लग गया। ऐसा दिखाया गया कि सब जातियां बाबा के हिंदू राष्ट्र की समर्थक हैं। फिर धीरे से बताया गया कि बिहार में ब्राह्मण 5% है, राजपूत 5% है, बुमेहार 4% है, ओबीसी 50% है, उनमें से 15% यादवों को अलग करके दिखाया गया। क्यों भाई, यादवों को अलग क्यों किया गया? यादवों के सींग लगे क्या? दोस्तों, गोदी मीडिया का ये भी एक एजेंडा है कि यूपी में और बिहार में यादवों को और दूसरी बैकवर्ड कास्ट को एक दूसरे से अलग रखो। दूसरे ओबीसी को बताओ कि यादव तो गुंडे हैं, क्योंकि जिन पार्टियों की गुलामी ये गोदी मीडिया करते हैं वहां से हुक्म आता है कि ओबीसी से हमेशा यादवों को अलग दिखाना। यादव समेत अगर सारे ओबीसी अगर पिछड़े होने के नाते एक साथ आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सपना ही रह जाएगा। ये सब दिखाने के बाद आज तक ये बताता है कि ये सब तो है हिंदू, सब मिलकर 82% हो जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं केवल 19%। हिंदू राष्ट्र बाबा बना रहे हैं, मंच पर बाबा की आरती बीजेपी उतार रही है, हिंदुओं की राजनीति बीजेपी करती है। बाबा को देखने के लिए बिहार की सब जातियां हिंदू होकर आ गईं, लेकिन बीजेपी को वोट देते समय सारी जातियां हिंदू क्यों नहीं बन पाई? उनको हिंदू बनना चाहिए। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, हिंदू तो सब में बटा है। कड़ियां अगर आप जोड़ेंगे, देखिए जोड़ी जोड़ी कड़ियां जोड़िए। 2024 का चुनाव है एक तरफ, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा हैं, तीसरी तरफ उनके सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी है, चौथी तरफ इन तीनों के बारे में हवा बनाने के लिए गोदी मीडिया है। इन सबको मालूम है कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ चुके हैं। जब तक बिहार में नीतीश और तेजस्वी एक साथ हैं तब तक बीजेपी बिहार में जीत नहीं सकती। लेकिन अगर जातीय पैटर्न को तोड़ करके सबको हिंदू बना दिया जाए तो
भारतीय जनता पार्टी की दाल तब बिहार में गल सकती है। और इसी पैटर्न को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं दोस्तों। आप सबसे एक सवाल है मेरा, जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या ये बाबा कभी किसी दलित की पिटाई पर बोलते हैं, दलितों के शोषण पर बोलते हैं क्या? अच्छा छोड़िए, हाथरस कांड याद होगा। हाथरस कांड के समय धीरेन्द्र शास्त्री दलितों के पक्ष में खड़े हुए थे क्या? नहीं खड़े हुए थे। क्या ये बाबा किसी पिछड़ी जाति के उत्पीड़न पर आज तक बोले? नहीं बोले। जातियों में बटे लोगों को आज ये लोग सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं बताते कि दलित, यादव, मौर्य, कुशवाहा और भी जितनी जातियां हैं, इनको जातियों में बांटा किसने? क्या किसी कथा पढ़ने वाले दलित ने बांटा? क्या किसी कथा पढ़ने वाले चौरसिया, कुर्मी, लोहार, धोबी, कुशवाहा, तेली, जमोली, मुसहर, पासी, कुम्हार ने बांटा? जब जातियों से गुलामी करानी थी तब गुलामी कराई गई। और अब जब लोकतंत्र है, जब संख्या के हिसाब से जातियों के पास वोट का पावर है, तब जाति नहीं चाहिए, तब ईवीएम मशीन का बटन दबाने के लिए सब हिंदू चाहिए, सबकी उंगलियां हिंदू होनी चाहिए। दोस्तों अभी भी समय है, बाबा, बीजेपी और गोदी मीडिया के इस गठजोड़ को समझिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सब धर्मों, सब जातियों, सब संस्कृति का आदर करने वाला राष्ट्र है। बहुत बाबा आए और चले गए, हिंदू राष्ट्र ना तो भारत था और ना ही होगा। दोस्तों हर बार लोकसभा चुनाव से पहले कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। 2014 को याद कीजिए, अन्ना आंदोलन याद होगा। आंदोलन के पीछे कौन था? अच्छा चलिए गूगल कर लीजिए। 2019 याद करिए, पुलवामा हमला, जिसका खुलासा सत्यपाल मलिक लगातार कर रहे हैं, कई आरोप भी लगा रहे हैं। देश में उस वक्त भी राष्ट्रवाद की बहुत लहर दौड़ गई थी। अब 2024 आने वाला है, किसी बड़ी आशंका के साथ, किसी बड़ी घटना, किसी बड़े मूवमेंट के लिए तैयार रहिए। और जिस हिसाब से गोदी मीडिया धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदुओं का ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है, उस हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली में हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा आंदोलन प्लांट किया जा सकता है। और बाबा के हिंदू राष्ट्र की मुहिम को साकार करने की शक्ति किसमें है, ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने वो वाली बटन नहीं दबाई तो भारत हिंदू राष्ट्र बनने से चूक जाएगा। आपको ये सपना दिखाया जाएगा कि अगर आपने वो वाली बटन नहीं दबाई तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इसीलिए वो वाली बटन दबाइए और देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। दोस्तों इन चालों को पहचान लीजिए, एक सजग नागरिक बनिए, भेड़ चाल में मत चलिए। आप हिंदू रहिए, मुसलमान रहिए, किसी भी जाति के रहिए, लेकिन इंसान रहिए। दोस्तों याद रखिए, जो भारत की सरकार, जो कानून, जो कचहरियां जाति प्रमाण पत्र बना रही हैं, जातियों से नौकरी मिल रही है, जाति से मान सम्मान अपमान है, उस देश में सब सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनाए जाएंगे। इसीलिए जब वो आपके सामने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात रखें और आपको भड़काएं, तब आप उनके आगे अपनी नौकरी और बराबरी की बात उठाइएगा। आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। और एक बात गांठ बांध लीजिएगा, सच सुनना चाहते हैं, सच देखना चाहते हैं तो सच बोलने वालों की शक्ति बनिए, हमारी शक्ति बनिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। जय हिंद, जय भारत।